हाय दोस्तों, अगर मैं चाहता तो ये वीडियो नहीं बनाता, अवॉइड कर सकता था मैं, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। वीडियो बनाने के बाद बच्चों के मन में पैनिक हो सकता है, और वीडियो ना बनाओ तो बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आपको पता था तो आप एटलीस्ट एक बार बता देते। तो इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि एक बार ये चीज़ आपके सामने रख दी जाए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, कोई भी पहले पैनिक क्रिएट ना करें, पहले चीज़ों को समझे ध्यान से, उसके बाद ही रिएक्ट करें। इग्नू का रीजनल सेंटर दिल्ली 3 है, उसने बच्चों को ईमेल करा है। उन बच्चों को ईमेल करा है जिनका लर्निंग सेंटर था आर्यभट्टा कॉलेज, और उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉलेज में दिसंबर 2024 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करे थे। उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अब इस वाले गूगल फॉर्म पर इमीडिएटली अपने जो असाइनमेंट है वो दोबारा सबमिट कर दें। किन बच्चों को ईमेल आया है ये? जो आर्यभट्टा कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जिसने दिसंबर 2024 में असाइनमेंट सबमिट करे थे उस कॉलेज में ऑनलाइन। याद रखिए, हो सकता है आप आर्यभट्टा कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपने असाइनमेंट जून 24 सेशन में सबमिट करे होंगे, तो ये आपको नहीं आया होगा, या हो सकता है आया हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो ये कहते हैं कि भाई जिसने दिसंबर 24 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करे थे, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गूगल फॉर्म पे दोबारा से अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। नीचे ये लिखते हैं कि हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो आर्यभट्टा कॉलेज है वो हमको बच्चों के असाइनमेंट्स नहीं भेज रहा, उनके अवार्ड्स, उनके मार्क्स नहीं भेज रहा। इसलिए हमको मजबूरन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप गूगल फॉर्म पर असाइनमेंट भेज दीजिए, ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सकें, जिससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। और नीचे दो इंपॉर्टेंट लाइनें और लिखते हैं, वो यही है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो प्लीज़ ऊपर वाले गूगल फॉर्म को भर दीजिए, बहुत करेक्टली भरिएगा, और फॉर्म भरने के बाद एक रिस्पांस कॉपी हम आपको आपके ईमेल एड्रेस पर भेज देंगे। और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप प्लीज़ इस ईमेल को इग्नोर करें, हम इनकन्वीनियंस आपको हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिए। ये जो ईमेल है, हो सकता है आर्यभट्टा कॉलेज के सभी बच्चों को आया हो जो इग्नू के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चुके हैं या सेकंड ईयर के हो चुके हैं, सभी को आया हो। आपको ये देखना है कि क्या आप जून 2024 सेशन के आपने असाइनमेंट सबमिट करे थे या दिसंबर 2024। अगर आपने दिसंबर 2024 सेशन के असाइनमेंट सबमिट करे थे तो ही आपको दोबारा से इस गूगल फॉर्म पे जाकर रीसबमिट असाइनमेंट को करना है। दूसरी बात हमारी ये है, फिलहाल तो एक ही बच्चे ने हमें ये स्क्रीनशॉट भेजा है जो आर्यभट्टा कॉलेज का है। वो बच्चा जो था वो जून सेशन का था, लेकिन उसको दोबारा नहीं करना, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि अगर ये चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती तो आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज सबको भेज दिया ज़रूर उन्होंने, आर्यभट्टा कॉलेज में जो बच्चे होंगे, लेकिन आर्यभट्टा कॉलेज में से उन बच्चों को रीसबमिट करने हैं जिसने दिसंबर 2024 सेशन में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 में असाइनमेंट सबमिट करे थे ऑनलाइन मोड में, तो उन्हें ही दोबारा से इनको सबमिट करने हैं। जो उससे प्रीवियस सेशन के हैं, जून 24 या और पहले सेशन के, उन्हें दोबारा सबमिट नहीं करने, उनके तो मार्क्स वगैरह भी अब तक आ गए होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो इग्नू की तरफ से निकल के आ रही थी। अब मुझे नहीं पता कि इसमें बड़ी लापरवाही किसकी है, स्टडी सेंटर की है, इग्नू की है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी इग्नू को कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। काफ़ी बच्चों के पास वो ईमेल को पढ़ते तक नहीं होंगे, या काफ़ी बच्चों का ईमेल किसी वजह से बंद है, क्या है रीज़न, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं समझने वाली, जो इग्नू को समझनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना फेस हो। मानकर चलिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता, जब वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, मानकर चलिए बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेता? उसके मार्क्स नहीं आते हैं असाइनमेंट के, कौन जिम्मेदार होता? तो ये सारी चीज़ें हैं जो इग्नू की तरफ से फिलहाल घटित हुई हैं, जो मैंने आपको बता दी। आप सभी लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, जो इस कैटेगरी में आता है वो कर दीजिए, और जो बाकी दूसरे स्टडी सेंटर्स के हैं उन्हें कुछ नहीं करना। ईमेल आता है तो एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज उन्हें कुछ नहीं करना। कोई ऐसी पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। मेरा फर्स्ट था वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करना, और तो इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, ताकि आगे ये ना हो कि एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो हमने आपको शेयर ना करी, जिसकी वजह से आपका लॉस हो गया हो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट और भी बच्चों की हेल्प हो पाए। थैंक यू।